नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फंक्शन पैरामीटर्स में पास बाय रेफरेंस देखेंगे। पास बाय वैल्यू हमने अभी तक देखते हुए आए थे, ठीक है, और अभी हम लोग उसको पास बाय रेफरेंस में लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एरे कैसे पास करते हैं वो देखेंगे और फंक्शन ओवरलोडिंग और देखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो पास बाय रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंक्शन ओवरलोडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एरे वाला मतलब उसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, एक आध चीज़ है जो मैं उसमें बता दूंगा, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस है, ज़्यादा एडवांस लेवल पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें एक लेवल ऊपर भी होता है चीज़ सब, ठीक है, जहाँ पर चीज़ों को हम लोग कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, ठीक। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं, ठीक है, रिवाइज करते हुए, और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी है। एक और चीज़, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एरे हमने नहीं पढ़ा, एरे हमने पढ़ा हुआ है, वो पास जो एरे करते हैं वो हमने नहीं पढ़ा था। तो जो लोग स्किप मार गए थे उस वीडियो को कि भाई मैंने एरे पढ़ा ही नहीं है, तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा उस पार्ट को, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब शेयर करें प्लीज़, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है, वीडियोस अपडेट के लिए। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, वहाँ भी आप पर्सनली जुड़ सकते हैं मुझसे, और यूपीआई आईडी भी मिल जाएगा। तो कोई सपोर्ट करना चाहें तो ज़रूर करें। और एक और चीज़, मैंने ना डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट डाल दिए हैं, जो भी आपका रिलेवेंट प्लेलिस्ट है, जैसे क्लास 11 का एनसीईआरटी है, ये जो मॉक टेस्ट मैंने करवाया हुआ है उनके जो वीडियोस हैं वो, फिर अभी जो हम लोग जावा पढ़ रहे हैं, सॉरी C++ पढ़ रहे हैं, उनके वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। तो अपने काम का चीज़ आप निकालिए और आगे बढ़ते चलिए आते हैं टॉपिक पे, फंक्शन पैरामीटर्स पास बाय रेफरेंस। तो पहला और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये दो एग्जाम्पल हम पहले ही लिख के लाए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, दोनों ही एग्जाम्पल है। ये पार्ट जो है ना, ये अपना मेन वाला पार्ट है ना। तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, जैसे मतलब इसको ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पर लिख दिया है, बट यहाँ पर बीच में मेन होगा, तो वो सब नहीं लिखा हुआ है। तो ये मत कन्फ्यूज़ होइएगा कि मैंने मतलब बिना मेन के ही ये सब लिख दिया, तो ये गलत है, वो बस समझाने के लिए आपको है, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पे। हाँ, पहला केस में क्या है, दिस इज पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंटीजर बी लिया, मेन में है ये सब, इंटीजर बी इक्वल्स टू 5 लिया, और उसका ये क्या प्रिंट किया, एड्रेस प्रिंट किया एम्परसेंट बी का, ठीक है। इस बी को हमने भेज दिया, इसको किसको भेज दिया, फंक्शन को, वाइड फंक को भेज दिया, और यहाँ पर हमने जहाँ पर रिसीव हुआ होगा उसका एड्रेस जो है वो आपका प्रिंट करना है यहाँ पर, एड्रेस एज इन उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो। तो अब आप देखेंगे कि इसका जो एड्रेस होगा, ठीक है, तो जब कंपाइलर को जो मिलता है, अब कंपाइलर कैसे इसको डील करता है या मेमोरी में कैसे इसका मैपिंग चलता है वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा पास बाय रेफरेंस का जो पार्ट है ना वो समझना आसान हो जाएगा। इससे पहला पॉइंट ये है कि जब कंपाइलर को ये लाइन मिलता है, ये वाला लाइन, तो कंपाइलर क्या करता है, एक बॉक्स बना देता है, ठीक है। अब इसका एड्रेस क्या है हमको उससे मतलब नहीं है, उतना हमको मतलब कहीं एड्रेस प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने का चीज़ है कि एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 5 हो गया, ठीक। ये एम्परसेंट बी से इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसका कुछ एड्रेस होगा, अब मान लेते हैं कुछ भी, OXFF12 ऐसा कुछ मान लिया एड्रेस, ठीक है। अभी जब हम फंक बी पर जाएंगे, ये अंदर जाएगा इसको, जब जैसे ही उसको कंपाइलर को ये दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला, ठीक है, इसमें एक वैल्यू रिसीव हो रहा था, ये क्या करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और ब्लॉक बना देगा मेमोरी में, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और ब्लॉक बना देगा मेमोरी में, जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा a इक्वल्स टू 5, ठीक। इसका एड्रेस प्रिंट करेंगे तो कुछ जो भी इसका एड्रेस होगा वो प्रिंट निकल के आएगा, लेकिन सेम नहीं होगा। कहने का ये मतलब है, ये थोड़ा इसको बड़ा करके देखिए इसको पहले, ठीक है, इसको बढ़िया समझिए तो आपको पास बाय रेफरेंस बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। कि पहले इसने क्या किया, बी का इसने स्पेस बनाया, उसमें बी को डाला और उसका कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं हमारा ये एड्रेस है, ठीक। उसके बाद उसने उसको ए दिखा, ए में उसने क्या किया, एक ब्लॉक बना दिया, और उस ब्लॉक में क्या कर दिया, a इक्वल टू 5 डाल दिया, और उसका कुछ एक एड्रेस होगा जो कि इसके बराबर नहीं होगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस क्या होगा, OXF102, ठीक। तो इसका एड्रेस ये, इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, दोनों के अलग अलग मेमोरी लोकेशंस हैं, मेमोरी एड्रेस हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा पास बाय, ये वैल्यू का सिस्टम था, पास बाय रेफरेंस अभी आता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस, इसमें क्या हो जाएगा, वो एड्रेस सेम हो जाता है। तो अभी देखेंगे कैसे सेम होता है। तो कंपाइलर को पहले बी दिखेगा तो क्या करेगा कंपाइलर, फर्स्ट पहला काम तो यही करेगा ना कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक बना देगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक बना देगा, ठीक है। इसका नाम हो गया b इक्वल्स टू 5। इसका कुछ एड्रेस होगा जो यहाँ प्रिंट करेंगे हम लोग, एड्रेस, ये जो एड्रेस यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, है ना, क्या था एड्रेस, OXFF12,
ठीक है, इसका एड्रेस सेम ही रखते हैं। अब ये क्या हुआ, इसको कॉल गया, फंक्शन को कॉल गया यहाँ से, और ये क्या करेगा, जब कंपाइलर को %a दिखा होगा और हमने भेजा किसको है, b को, नाउ इंट %a इक्वल्स टू b। अब ये आपको इतना चीज़ देखा देखा वो लग रहा होगा, थोड़ा गौर कीजिएगा इसको, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। इंट %a इक्वल्स टू b में क्या होता है कि b का जो एड्रेस है वो इसमें चला जाता है %a में, ठीक। तो %a में किसका एड्रेस चला गया, b का एड्रेस चला गया, यानी कि ये क्या प्रिंट करेगा, ये कोई ब्लॉक क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पर, और ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा, %a जो है उसको पॉइंट करने लग जाएगा, दैट इज एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस में क्या प्रिंट कर देगा हमको, OXFF12। अब ये देखेंगे, ये और ये जो है ये सेम है, ठीक है ना, ये सेम है। तो कहने का ये मतलब था कि जब हम पास बाय रेफरेंस कर रहे थे तो बेसिकली हम लोग क्या उठा के दे रहे थे, मेमोरी का एड्रेस ही उठा के दे रहे थे कि भैया एक काम करो, ये हमारे ये जो वेरिएबल b है उसका हमने ये मेमोरी क्रिएट किया है, इसी को जगह उठा के तुम रख लो और जो मॉडिफाई करना है इसी को कर दो, ठीक। अब इससे क्या अंतर पड़ जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, हेल्प्स, गौर कीजिएगा यहाँ पर, हेल्प्स चेंज द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली इन द मेमोरी। डायरेक्टली इन द मेमोरी चेंज करने में हमको मदद करता है ये चीज़। कैसे मदद करता है ये देखते हैं, ठीक है, एक लाइन में समझते हैं इस चीज़ को, ठीक। वही फंक्शन उठाते हैं, हमारा क्या था एग्जांपल, वाइड फंक, वाइड फंक्ट % ले लेते हैं, इंट %a, ठीक, a इक्वल्स टू 10, ठीक है। और यहाँ से मेन फंक्शन में क्या था हमारा, b इक्वल्स टू इंट b इक्वल्स टू 5 था, ठीक है। एड्रेस वगैरह अभी प्रिंट नहीं करते हैं क्योंकि अब समझ लिया हमने कि एड्रेस कैसे वहाँ मैनिपुलेट हो रहा है, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से फंक कॉल कर देते हैं, फंक कॉल कर देते हैं विथ b पैरामीटर्स, ठीक है, एंड प्रिंट कर लेते हैं b को, सी आउट b। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या बनेगा आंसर इसका, ठीक है। ये अगर पास बाय वैल्यू होता और पास बाय रेफरेंस होता, दोनों केस में क्या आपका इसका वैल्यू बनता। तो पहला ये पास बाय रेफरेंस हम लोग अभी देख रहे हैं, इसने क्या किया, अपना जो कंपाइलर इसको देख करके एक मेमोरी लोकेशन तैयार किया होगा, मान लेते हैं ये वाला एक मेमोरी लोकेशन कंपाइलर ने तैयार किया था जिसमें b इक्वल्स टू 5 था, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा करके लिखते हैं, b इक्वल्स टू 5 इसने मेमोरी लोकेशन तैयार करके रखा हुआ था। अब जब इसको फंक b में आया, कोई बात नहीं है, यहाँ पर जैसे ही इसको कंपाइलर को ये लाइन दिखा तो इसने क्या किया, %a को क्या किया, इस बोला कि भाई तुम्हारा तो लोकेशन ही मिल गया है, तुम्हारे लिए अलग से जगह नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर डाल देगा, ठीक। यानी कि ये क्या हो गया, a इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। सेमी मेमोरी लोकेशन के दो अलग अलग नेम हो सकते हैं, जैसे कल आप मुंबई में एक स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST, उसका पहले नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, ठीक है। जब अंग्रेजों ने बनाया होगा तो विक्टोरिया टर्मिनस था, फिर CST हो गया। अब वहाँ पर घुसने वाली गाड़ी जो है, ठीक है, गाड़ी का तो नाम एक ही है, गाड़ी एक ही है, लेकिन बोलने वाले लोग हो सकते हैं, बांद्रा वाले लोग उसको CST बोलते होंगे, और आपको बोरीवली वाले लोग जो होंगे वो आपको क्या बोल रहे होंगे, उसको विक्टोरिया टर्मिनस बोल रहे होंगे। तो नाम अलग है लेकिन ट्रेन एक ही घुस रहा है बीच में, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि वैल्यू एक ही होगा, क्योंकि एक लोकेशन पर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन उस वैल्यू को जो पॉइंट करने वाला चीज़ है या उस वैल्यू को जो रिट्रीव करने के लिए हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में अलग अलग ब्लॉक में उसका अलग अलग नाम हो, ठीक है। तो ये चीज़ संभव है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि %a जैसे ही मिला तो कंपाइलर ने नया ब्लॉक क्रिएट नहीं किया, क्योंकि इसने क्या रिसीव किया है, एड्रेस रिसीव किया है b का। %a में एड्रेस यानी कि a क्या है, a जो है वो b को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो दिस इज a इक्वल्स टू 5। अब हमने क्या किया, a इक्वल टू 10 कर दिया जैसे ही, तो कंपाइलर क्या करेगा कि a का वैल्यू मॉडिफाई कर देगा। अब a का मॉडिफाई करेगा तो ऑब्वियसली उसको b का भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि a और b तो इक्विवेलेंट ही है। तो आप इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर तरीके लिख देता हूँ कि पहले क्या था हमारा, b इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू a हो गया था। अभी जो है a का वैल्यू हमने 10 कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे होंगे कि b का वैल्यू भी 10 हो गया। अब जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे आप तो यहाँ पर ये 10 प्रिंट करके देगा आपको, ठीक है। दिस इज पास बाय रेफरेंस। हमने कोई रिटर्न नहीं लिया, यहाँ पर आप देखिए रिटर्न टाइप 0 है, यहाँ कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, बट स्टिल जो वैल्यू है b का वो चेंज हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमको
ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ता, रिटर्न टाइप का चक्कर है उसको में नहीं पड़ना पड़ता है। तो ये आपके दिमाग ऑप्शन सारे होने चाहिए। जब आप प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे ना तो आपके दिमाग में 50 तरह के ऑप्शन होने चाहिए कि यार ये नहीं। तो आपको होता क्या है ना कि जब हमारे पास मान लीजिए 4 ऑप्शन होता है कि हम ये कोड कर रहे हैं, इसको ऐसे करें ऐसे करें ऐसे, तो हमको लगता है कि भाई सबसे बेहतर ये है तो हम ऐसे कोड कर देते हैं, ठीक। अब जब आगे बढ़ते तो लगता है कि नहीं यार ये वाला तो नहीं, इससे बेहतर ये होता। क्यों होता है ना, कभी कभी समय के साथ पता चलता है कि यार ऐसे किया हो तो ज़्यादा बेहतर होता, तो फिर हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ अपना पास बाय रेफरेंस था। यही अगर इसको हम पास बाय वैल्यू बना दें, ठीक है, तो पास बाय अगर वैल्यू बना देंगे तो बी का वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि रिटर्न हुई कोई वैल्यू आएगा नहीं, बी का वैल्यू 5 ही रह जाएगा। ए का एक अलग से ब्लॉक होगा, उसका वैल्यू 10 हो गया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सी आउट ए करके पता कर सकते थे कि ए का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो वही होता है पास बाय वैल्यू में 2 अलग अलग ब्लॉक्स बनते हैं। जो फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल उसके अलग ब्लॉक, और मेन फंक्शन में जो है उसके अलग ब्लॉक, और पास बाय रेफरेंस में एक ही लोकेशन को पॉइंट करके अपना काम निकाल लेते हैं। तो ये अपना 2 ही था। अब इसमें चलते एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये देखिए, ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको आप समझिए। इसमें क्या क्या करना चाह रहा है, नंबर स्वैप करना चाह रहा है, और रिसीव क्या कर रहा है, एड्रेस रिसीव कर रहा है। तो अब हम लोग इसको डिकोड करना शुरू करते हैं। इसमें मेन सब लगा हुआ है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो पहला हम लोग डिकोडिंग शुरू करते हैं। कंपाइलर ने फर्स्ट नम देखा और इसने क्या किया होगा, एक ब्लॉक बना दिया होगा, ठीक है। ब्लॉक का नाम क्या हो गया, फर्स्ट नम। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, लिखने में कम जगह पड़ रहा है। पहला ब्लॉक बना दिया कंपाइलर ने, ठीक है, फर्स्ट नम इक्वल्स टू 10, ठीक। दूसरा लाइन जब कंपाइलर पढ़ा तो उसने क्या किया, दूसरा ब्लॉक बना दिया, ठीक है। क्या है, सेकंड नम है, सेकंड नम इक्वल्स टू 20, ठीक। फिल करते चलिए बस। बिफोर स्वैप दोनों को प्रिंट करने के लिए बोला है। दोनों को जब प्रिंट करने के लिए बोला, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई स्पेस नहीं है, मतलब कि यहाँ इसका जो आउटपुट आया होगा, वो आया होगा 10 20, ठीक है, 10 20, कोई बीच में स्पेस नहीं है। एक और चीज़ बीपीएससी ट्री 2 में आया था ये सवाल, उसमें कुछ प्रिंट स्टेटमेंट था, ठीक है। जब आपको प्रिंट स्टेटमेंट एज इट इज़ विथ सिंटैक्स मिले तो आपको स्पेस अगर दिया होगा तो आपको मानना है, स्पेस अगर नहीं दिया होगा तो आपको नहीं मानना है, ठीक। क्योंकि कुछ ऐसा सवाल था जिसे मान लीजिए इस तरह का था कि इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ, मतलब एग्जैक्टली यही वर्ड नहीं था, मतलब मैं बता रहा हूँ, 3 उसमें ये थे, वर्ड्स थे, मेरे को ध्यान नहीं है ठीक से, लेकिन ऐसा ही कुछ था, इंक्रीमेंट, ठीक है। और उसने क्या किया था, 20 डिक्रीमेंट कर दिया था। ये शिफ्ट ऑपरेटर वाला कुछ सवाल था, ठीक है। ये बस दिखाने के लिए है कि 3 वर्ड्स थे और ऐसे थे। जो प्रिंट स्टेटमेंट था उसमें स्पेस नहीं दिया हुआ था, लेकिन आंसर में स्पेस दिया हुआ था। तो जब यार प्रिंट स्टेटमेंट में सेमी कोलोन भी लगा के दिया हुआ है तो आप कैसे नहीं उसको अलग डील करिएगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब उनके हिसाब से सही लग रहा हो, दैट इज़ ओके। मैं उनको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप, मैंने किसी को मैं जस्टिफाई या गलत सही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक जो व्यू पॉइंट है वो रख रहा हूँ कि जब आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट पूरा लिखा है, उसको बाकायदा सेमी कॉलम तक मेंशन किया हुआ है कि जो ज़रूरी नहीं है एग्जामिनेशन के पेपर में, तब आप चाह रहे हैं कि भाई मतलब जो आपने स्पेस नहीं लिखा वो हम मान लें स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए था, तो नन ऑफ द अबव आंसर ने बीपीएससी सही माना था। अब जो ऑब्जेक्शन क्या था इस चीज़ में कि वाइट स्पेसेस का क्या मतलब है, ठीक है। तो यार जब उसने ऐसा डबल कोट्स लगाया तो वाइट स्पेसेस का कोई मतलब नहीं है, मान लेते हैं एक बात, आपकी बात ठीक है, लेकिन जस्ट इन केस अगर वो वाइट स्पेसेस लिख दिया होता तो फिर आप उसको कैसे डिकोड करते हैं, ठीक है। तो जब भी प्रिंट स्टेटमेंट आपको मिले, मेरे हिसाब से अगर पूरा ऐसा लाइन मिले, ठीक है, ऐसे लमसम टाइप का काम नहीं हो, पूरी लाइन मिले और उसमें स्पेस दिया हो तो मानिए, नहीं स्पेस दिया हो तो मत मानिए, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, पहला लाइन प्रिंट कर लिया, 1020 आ गया, क्योंकि स्पेस नहीं था तो मैंने ये कर दिया। नेक्स्ट लाइन का ये आ गया, बिफोर स्वैप इस पर लिखा हुआ आएगा, ये कुछ लिख के आएगा पहले, उसको अभी मतलब मान लीजिए लिखा हुआ है। इसके बाद आया इसने कॉल कर दिया। अब कॉल जब किया तो ये कहाँ से, ये कॉल कहाँ चला गया, ये कॉल यहाँ चला गया। अब इस कॉल को देखते हुए कंपाइलर क्या करेगी कि %x देखेगी फर्स्ट नम की जगह पर, तो ये क्या करेगी, अलग से ब्लॉक नहीं बनाएगी। तो इसने क्या करना है, ये इसको प्रिंट कर देगी, मतलब इसको पॉइंट कर देगी, और %y को क्या करेगी, ये इसको पॉइंट कर देगी, ठीक। जब इसको पॉइंट कर दिया, अब z एक इंटीजर लिया, उसमें उसने x की वैल्यू डाल दी, x की सिर्फ वैल्यू डाली है, यहाँ पर कोई लोकेशन का x का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, x का वैल्यू
चेंज नहीं हुआ, जेड में एक्स का वैल्यू डाला गया है। अब चेंज हो रहा है एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई अब चेंज हो रहा है। तो अभी आपको ध्यान होना चाहिए कि एक चीज़ मैं मिस कर गया लास्ट ये एरो के साथ बताना, कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू 10 था, दिस विल बी इक्वल टू, जैसे ये पॉइंट हुआ होगा तो ये एक्स के बराबर हो गया होगा। ठीक है, जैसे ये पॉइंट हुआ होगा ये इक्वल टू एक्स हो गया होगा। ठीक है, और ये इक्वल टू वाई हो गया होगा। ठीक, अब ये x इक्वल्स टू वाई कर दिया, y का वैल्यू क्या था 20 था, तो x का वैल्यू क्या हो गया 20 हो गया, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और y इक्वल्स टू जेड कर दिया, जेड में क्या रखा था हमने 10 स्टोर करके रखा हुआ था, तो z का वैल्यू 10 था तो y का वैल्यू 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक, ये फंक्शन खत्म हो गया, वाइड है, रिटर्न हो गया, यहाँ पर आ गया। आफ्टर स्वाइप प्रिंट हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म की जगह पर क्या आ चुका है 20 आ चुका है, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको 20 10। ठीक है, अगेन स्पेस नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा अलग कर देता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ से। 10 20 था और इसमें क्या था 20 और 10 था। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कैसे पास बाय रेफरेंस जो है वो काम करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग फंक्शन एरे पर, फंक्शन पैरामीटर एरे पास करने का। ठीक है, तो हमको क्या करना है इसमें एरे पास करना है। एरे पास करने का बहुत सारा तरीका होता है, इसमें से एक जो बेसिक तरीका है जो बहुत मतलब वाइडली यूज्ड होता है वो तरीका है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसमें आपको पहले 2 पॉइंट से, पहला तो ये है कि आर्ग्यूमेंट कहाँ पर होता है, जहाँ से कॉल करते हैं वहाँ पर खाली नेम ऑफ द एरे लिखना है। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, नेम ऑफ द एरे मतलब सीधा नाम लिखना है, वो ब्रैकेट वैकेट नहीं लिखना है। फुल डिक्लेरेशन इन पैरामीटर, पैरामीटर में आप फुल डिक्लेरेशन कीजिए। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और इसको थोड़ा समझते हुए आगे मूव करेंगे हम लोग। राइट, तो इसमें आप गौर कीजिए। हाँ, मेन में चलते हैं। मेन में क्या हुआ कि इसने एक माइनम से एरे बनाया है, एरे में उसने 5 स्लॉट लिए, 5 स्लॉट को उसने एक नंबर से भर दिया है और एरे फंक को कॉल कर दिया, फंक्शन है ये एरे फंक कॉल कर दिया और माइनम जो है वो भेज दिया। तो पहला पॉइंट तो आप जो पढ़े थे यहाँ पर वो यहाँ से क्लियर हो गया, ओनली नेम ऑफ एरे। तो यहाँ पर देखिए माइनम में ओनली नेम ऑफ एरे है। ठीक है, इसको ना थोड़ा मैं गायब कर देता हूँ, इग्नोर। ठीक है, उम्मीद है आपको भी क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या इसमें बोला है कि जो फंक्शन जहाँ पर आप लिख रहे हैं वहाँ पर आप एरे का पूरा डिक्लेरेशन करेंगे। तो ये देखिए इंट माई डी, तो ये तो हमेशा ही करते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पर हमको पैरामीटर में इंट ए लेना होता तो ये भी चल रहा था, स्ट्रिंग लेना था, स्ट्रिंग str लेना था, तो ये भी हम लिख ले रहे थे। यहाँ पर फुल्ली डिक्लेरेशन होता है तो ये यहाँ भी ये फुल्ली डिक्लेरेशन हम लोग करेंगे। ठीक, अब इसमें समझने वाली क्या बात है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब हमने इसका नाम भेजा है ना, ठीक है, 2-4 पॉइंट है वो आप जल्दी जल्दी समझते चलिए। जब मैंने ये नम भेजा, यहाँ पर सिर्फ नाम लिख के भेजा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि इस एरे का माइनम जो एरे है उसका जो पहला लोकेशन है दैट इज़ 0। ठीक है, पहला लोकेशन क्या है 0 वाला, दैट इज उसका मैंने वैल्यू तो 10 है बट लोकेशन क्या है 0 है, यानी कि माइनम 0। ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को, ये लोकेशन हम लोग भेज रहे हैं उसको, एम्परसेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया यहाँ पर। ठीक है, एरे का जो नाम है, एरे का नाम मतलब क्या होता है कि पहला लोकेशन का एड्रेस। ठीक, तो ये क्या हो गया माइनम, तो ये पहला लोकेशन को आप एक्सेस कर रहे हैं, पहला लोकेशन को आप क्या कर रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं, इसका एड्रेस नहीं बता रहे हैं आप। एक्सेस करने कहने का मतलब वहाँ पर वैल्यू आप डाल सकते हैं, वहाँ से वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने माइनम लिखा तो वो क्या हो गया उसका बेस एड्रेस हो गया, जहाँ से एड्रेस स्टार्ट हो रहा है। एरे में क्या होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, एक के बाद दूसरा तीसरा होता है। ठीक है, तो पहला जो लोकेशन होगा उस जिसको हम बेस लोकेशन यहाँ पर बोल रहे हैं, उस एड्रेस को क्या करेगा एज अ पैरामीटर उसको भेज देगा। ठीक है, रिसीव करेगा ये इंटीजर ही, तो मतलब ये एरे ही रिसीव करेगा, लेकिन ये इसका बेस एड्रेस रिसीव करेगा। तो कहने क्या मतलब हुआ कि कंपाइलर इस केस में भी पास बाय रेफरेंस टाइप का ही डील करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिकोड करते हैं। डिकोड कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कंपाइलर माइनम देखा, इसने क्या किया एक एरे बना दिया दिमाग में, कितना उसमें स्लॉट्स हैं 5 स्लॉट्स हैं। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 5 हो गया, ठीक। अब इसमें क्या आ गया 10 20 30 40 50, ठीक है, ये भर लिया। इसका नाम क्या था, माइनम, माइनम नाम था, ठीक है। 5 लोकेशन ये डाल दिया। अब ये माइनम जो है ये 5 इसका एरे का नाम है। अब माइनम जो है सिर्फ माइनम, सिर्फ माइनम, माइनम ये इसका बेस एड्रेस कंटेंट कर रहा है। बेस एड्रेस कुछ भी हो सकता है, OXFFT 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी इसका बेस एड्रेस होगा ना, जो पहला उसका जो ब्लॉक होगा उसका जो एड्रेस होगा वो माइनम जो है वो इसमें माइनम के जो नाम है उसमें स्टोर होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको भेज दिया आगे। तो कंपाइलर क्या करेगी कि देखेगी कि भाई वो बेस एड्रेस आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, बेस एड्रेस आ रहा है। तो बेस एड्रेस आ रहा है तो क्या करेगा कि जो ये एरे यहाँ पर आपने बोला हुआ है उसको भी सेम बेस एड्रेस दे देगा, ठीक। मतलब कि इस नाम के भी एरे को ये क्या करेगा कंपाइलर कि बोलेगा कि भाई तुम्हारा एड्रेस ही तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं आया है, एड्रेस ही आ गया है। तुम एक काम करो, ये जो एरो को पॉइंट जहाँ से शुरू कर रहा है वहाँ से तुम भी इसको पॉइंट करना शुरू कर दो। ये क्या करेगा, माई डिग या माई डिज 5 इसका ही नाम हो गया, ठीक। तो अब जैसे ही आप इसका पहला लोकेशन एक्सेस करेंगे 10 बताएगा, दूसरा एक्सेस करेंगे 20 बताएगा, तीसरा 30 बताएगा, 40 बताएगा, 50 बताएगा, ऐसे चलता चलेगा, ठीक। और दूसरा चीज़, तो अब यहाँ से जो प्रिंट करेंगे ना, यही 10 20 30 40 50 प्रिंट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या भेजा है, नाम भेजा है। नाम भेजा है तो क्या हो गया है कि माई डिज दो वहाँ पर एक डिक्लेयर किया था हमने, उसको कोई अलग स्लॉट नहीं दिया गया। उसको क्या दे दिया गया कि भाई तुम्हारे लिए एड्रेस आया है, तुम एड्रेस रखो, जो ऑपरेशन करना तुम इसी एड्रेस पे कर दो, मतलब कि उस एरे को ये कर दो। अब यहाँ पर अगर हम चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर इसने चेंज किया, नहीं यहाँ चेंज नहीं किया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। मान लीजिए हम यहाँ चेंज कर देते हैं, माई डिज में ले जा करके हर जो उसका 1 से लेकर के 5 तक का जो स्लॉट है, यानी कि 0 से लेकर 4 तक का जो स्लॉट है उसमें 5 5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और हम कुछ रिटर्न नहीं करते, एज इट इज़ छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम इस माइनम को प्रिंट कर दें, ठीक है, तो हमको दिखेगा कि भाई उसका जो वैल्यू है वो बदल चुका है। क्यों बदल चुका है, क्योंकि आपने उसको लोकेशन ही दे दिया था एक्सेस करने के लिए, और वो उस फंक्शन में उसने क्या किया, लोकेशन वाइज वैल्यूज़ को 5 5 बढ़ा दिया, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ये पास बाय रेफरेंस टाइप का ही चीज़ है, ठीक है, कोई अलग से इसमें ये नहीं होता है। अब इसमें एक सवाल आता है जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इज़ इट पॉसिबल कि मैं यहाँ 5 के बदले 10 ले लूँ और यहाँ पे भी 10 ले लूँ, इज़ इट पॉसिबल? तो मैं बोलूँगा येस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। और इसमें एक अचंभा वाली भी बात है, वो अपने आप से मैं आपको बता दूंगा, आप इंटरप्रेट कर लेंगे। अगर 10 बोल दिया, एक एरे मान लिया 10 बोले तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 5 स्लॉट्स तो ये जो थे, इसका जो इनिशियल माई डिज का जो इनिशियल एड्रेस है दैट इज़ 10 वाला एड्रेस, 10 का जो एड्रेस होगा वही इसका भी एड्रेस होगा। इसके पास 5 ही स्लॉट थे, लेकिन इसके पास क्या होगा, माई डिज के पास आगे वाले भी 5 इसमें जुड़ जाएंगे, है ना, ये 5 इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये क्या कर सकता है कि आगे 5 तक को भी ये यूज़ कर सकता है, ठीक है। बट ये जो पहले जो 5 एड्रेस हैं दैट इज़ कॉमन, आखिरी के 5 एड्रेस हैं वो कॉमन नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसका जो एरे में फंक्शन में जो एरे है उसका ही सिर्फ वो 5 ये है मेमोरी लोकेशंस है। लेकिन पहले 5 लोकेशन जो है दैट इज़ कॉमन फॉर बोथ द एरेस, ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो मैंने एक और चीज़ देखा यहाँ पर, मतलब मेरे को थोड़ा ताजुब हुआ कि क्यों एरर नहीं मार रहा है, तो वही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इसको कम करके इसको 5 की जगह मैं 3 कर दूँ, ठीक है, तो किन्हीं को अगर ये पता हो तो आप मुझे यहाँ कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि मैंने अगर इसको 3 कर दिया तो दिस 3 इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दिस 3 इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब ठीक है 5 लोकेशन में से आप 3 को ही एक्सेस कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। और आपने मतलब 5 जो है यहाँ पर 5 लोकेशन लिया हुआ है, आपने इसका 3 लोकेशन माना है, तो ये क्या करेगा, पहला 3 लोकेशन ही शेयर करेगा, पहला 3 लोकेशन जो है वही शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई इसमें खराबी नहीं है। समस्या कहाँ पर था, जब मैंने इसको कंपाइलर में डाला तो यहाँ पर 3 डाला, ठीक है, यहाँ पर 3 डाला, ये वाला 3 था, मतलब माई डिज के ब्रैकेट में 3 था, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको 10 कर दिया, भाई साहब ये लूप 10 तक चल जा रहा था, ठीक है। ऑल्दो ये 5 के बाद गार्बेज वैल्यू दे रहा था, मैंने 3 तक तो कॉमन है, 3 तक तो समझ में आते हैं, 3 तक कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, 10 20 30 तक कॉमन है, ठीक है, वही प्रिंट करेगा। 40 50 मान लेते हैं कि उसका कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, तो ये क्या किया होगा, जो ये 3 वाला एरे होगा उसका जो नेक्स्ट लोकेशन होगा उसको एक्सेस कर लिया होगा, तो वहाँ पर 40 मिल गया होगा। ऑल्दो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एरे, बट उसको एक्सेस किया 40 मिल गया होगा, 50 मिल गया होगा, ठीक है। और उसके बाद आप एक्सेस करते जाएंगे 50 के बाद, तो आपको गार्बेज वैल्यू मिलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको गार्बेज वैल्यू मिल जाएगा।
ताजुब कहाँ पर था कि ये जो एरे है, ये माई डिज को मैंने क्या 3 से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये अगर मैं माई डिज 10 भी प्रिंट करना चाहूँ ना तो हो जाता है प्रिंट, आई डोंट नो हाउ, ठीक है। ऑल्दो इसका डिक्लेरेशन से बाहर है ये चीज़, लेकिन यहाँ पर ये माई डिज 10 प्रिंट हो जा रहा था। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या कैसे हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से तो मानना चाहिए था, कोई एक आध कॉन्सेप्ट होगा जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो किसी को अगर पता हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो ओवर द टाइम मेरे को पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, राइट। चलिए ये हो गया एरे में। और क्या ऑप्शंस होते हैं कि आपने अगर यहाँ पर ये भी नहीं लिखा ना, ये जो 5 है ये नहीं लिखा और सीधा ही आपने एरे को यहाँ से कॉल कर दिया, यहाँ से इसको कॉल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर लूप दोहराना है आपको, तो आपको साइज़ तो नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक और यहाँ पर पैरामीटर ले सकते हैं और इसमें साइज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है, पॉइंटर से भी आप भेज सकते हैं, तो वो सब थोड़ा हाई लेवल में चला जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक ही रखते हैं। इतना ही मतलब में आपको घुमाएगा वो चीज़। और पॉइंटर होता है एक साइज़ वाला हो गया, और एक आध और होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा एडवांस क्लास जब करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो अभी से आपको ये बेसिक जो है इसका ये समझ में आ गया होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, मल्टीपल फंक्शन कैन हैव सेम नेम, ठीक है, मल्टीपल फंक्शन कैन हैव सेम नेम, ठीक है, हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है कि एक गाड़ी में 8 सीट है, उस पर आप लोग 15 आदमी भर दीजिए, ठीक है। बाराती में नहीं, ठूस ठास के भर देते हैं, बैठे बैठे एक गोदी में दूसरा लेटा हुआ पहुंच जाता है बाराती खाने के लिए, है ना। तो ओवरलोडिंग क्या होता है कि जहाँ जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप भर रहे हैं। तो अपन जो फंक्शन लिख रहे हैं इसमें, उसमें उसकी कैपेसिटी क्या है, एक फंक्शन की एक की कैपेसिटी है। तो अगर आप उसको ओवरलोड करना चाहते हैं तो उसी फंक्शन का और नाम लेके आ जाएंगे। तो इससे डरना नहीं है इस वर्ड से, ये वर्ड थोड़ा डरावना लगता है ओवरलोडिंग, बाप रे बाप कैसा हाई फाई वर्ड पूछ दिया, कुछ नहीं है। एक ही नाम का अगर 10 फंक्शन है या एक से अधिक ही है, जैसे ही एक नाम का एक से अधिक फंक्शन बना वो फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, ठीक है। अब चूंकि नाम सेम है तो कुछ तो डिफरेंशिएट करने के लिए होगा ना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि ओनली पैरामीटर्स कैन डिफरेंशिएट, ठीक है। रिटर्न टाइप उसमें लगा हुआ होता है, उससे आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। वो आगे मैं इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। तो ये 2 पॉइंट आप समझ गए कि मल्टीपल फंक्शन होंगे एक ही नाम के और दूसरे उनके पैरामीटर्स ही उनको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। इसका जो बेसिक एग्जांपल है वो देख लीजिए आप। माई फंक्शन यहाँ देख रहे होंगे, माई फंक्शन तीनों एक ही नाम है, ठीक है, तीनों में अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अब इसमें क्या है कि एक ही पैरामीटर है लेकिन डेटा टाइप अलग अलग है, तो कंपाइलर खुद डिसाइड कर लेता है कि कौन सा डेटा टाइप जो है वो जो हमने आर्गुमेंट भेजा होगा उसके लिए सूटेबल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो खुद ही फंक्शन एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। इसमें तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट ही अलग हो गया, मतलब नंबर ऑफ आपका जो ये होता है पैरामीटर है या आर्गुमेंट है वो अलग हो गया, तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि ये डबल और ये फ्लोट सेम फंक्शन के लिए अलग अलग रिटर्न टाइप हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम 2 फंक्शन को रिटर्न टाइप से डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर या डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको फंसा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है, करेक्ट। अब एक फंक्शन देखते हैं, इसको समझते हैं और रिकर्सन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये अपना फंक्शन है। मेन में चलते हैं, पहले मेन में एडफ क्या है, हमारे पास 2 ओवरलोडेड फंक्शन है, एडफ यहाँ भी है, एडफ यहाँ भी है। इसका क्या है, दोनों में 2 पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीटर्स भी सेम ही हैं। अलग करने के लिए क्या है हमारे पास, पैरामीटर का डेटा टाइप है, ठीक है। तो डेटा टाइप इसका इंटेंट है और इसका क्या है, डबल है, ठीक। तो पहले केस में क्या किया इसने, माई नम, ठीक है। रिटर्न टाइप देखिए, अब इस रिटर्न टाइप को इससे आपको मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर टाइप कास्टिंग पॉसिबल होगा तो वो टाइप कास्ट कर लेगा, नहीं पॉसिबल होगा नहीं करेगा। तो एड एफ, इसको क्या दिखा कंपाइलर को कि भाई ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और एड एफ, तो एड एफ नाम है, हाँ 2 एड एफ नाम है। हमारे पास 2 इंटीजर, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, हाँ नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है। भाई हमारे ये दोनों 8 और 5 क्या है, इंटीजर है। कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि ये 8 और 5 क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर वाले कोई हैं क्या, तो इंटीजर हाँ है। ये क्या करेगा, आप इसको यहाँ पे चले जाइए, आपका नंबर यहाँ पर इस काउंटर पे लगा दिया गया है, ठीक है। अगली बार जब आएगा तब देखेगा कि हाँ 2 पैरामीटर है, सेम फंक्शन है, लेकिन ये हमारा पैरामीटर जो है वो क्या है, डबल या फ्लोट टाइप का है। तो फ्लोट या डबल टाइप का कोई डेटा टाइप है नहीं, फ्लोट तो नहीं है लेकिन डबल वाला है, तो हाँ आप इस काउंटर पर चले जाइए, ठीक है। तो ये उस काउंटर पर चला गया, ठीक। अब यहाँ पर आता है इंट माइनम 1, इसको सी आउट कर लिया है।
दोनों को जोड़ करके, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, पहले वाले का आउटपुट आ जाएगा 8 5 13 और दूसरे वाले का आउटपुट आ जाएगा 10.56 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का आउटपुट ये आ जाएगा। अब जो सवाल आपको फंसा सकता है वो क्या है कि अगर 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 हमारे पास ये वाला होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, सिर्फ एक ही फंक्शन होता, ओवरलोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरलोडिंग अगर आप करेंगे तब तो फिर मतलब रखना ही पड़ेगा एक नाम का एटलीस्ट 2। तो इसका ये सवाल ये है कि क्या अब ये प्रोग्राम चलेगा या एरर मारेगा, क्योंकि अब इसके लिए ऐड एफ नाम का सिर्फ एक ही फंक्शन है और इसका जो है वो इंट टाइप का है, लेकिन यहाँ पर डबल है, तो ये चल जाएगा, इंट से डबल में ये टाइप कास्ट हो जाएगा। ठीक, टाइप कास्ट मतलब कन्वर्जन हो जाएगा। 8.8 को इंटीजर में है, इसको डबल या फ्लोट में ले जाना है, डबल या फ्लोट में ले जाना है, तो क्या होगा इसका टाइप कास्ट में, टाइप कास्ट मतलब टाइप आपने चेंज कर दिया, तो 8 से 8.0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, तो ये चल जाएगा। नाउ अदर वे डाउन द अदर क्वेश्चन। ठीक है, अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है इस पे कि दूसरा सवाल ये है इसमें कि ये तो मान लीजिए चल गया, अब मान लीजिए हमारे पास ये नहीं होता, मान लीजिए ये नहीं होता तो चलता क्या, क्या नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है, तो ये तो इसका नंबर यहाँ पर लग ही चुका था, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता क्या, तो इस केस में भी चल जाता कि फ्लोट से इंट में चले जाते हैं। ये 4.3 जो है, ये 4.3 एज ए पैरामीटर जो है, सॉरी एज ए आर्गुमेंट जो है, जब यहाँ पर इसको दिखेगा कंपाइलर को, तो ये 4.3 क्या बन जाएगा, इंट में 4 बन जाएगा, और 6.26 क्या बन जाएगा, इस y में 6 बन जाएगा। तो ये क्या आंसर दे देगा यहाँ पर 10.56 के बदले 10 दे देगा, लेकिन चल जाएगा प्रोग्राम। बट डेटा टाइप अगर ऐसा हो, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग हो जाता, स्ट्रिंग और इंट का कॉम्बिनेशन होता है, या स्ट्रिंग या डबल का कॉम्बिनेशन होता, तब ये नहीं चलता, क्योंकि स्ट्रिंग और इंट में टाइप कास्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो उसको भी मैं बताता हूँ एक बार। इसी फंक्शन के नाम से एक और फंक्शन लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंट, सर इसको वाइड रख लेते हैं ना, वाइड ऐड एफ स्ट्रिंग ए कॉमा इंट वाई, स्ट्रिंग एक्स रख लीजिए इसको, स्ट्रिंग एक्स इंटू वाई। अब अंदर कुछ होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगा, हमको उससे नहीं मतलब है, बॉडी से। अब ये क्या है कि जब इसको स्ट्रिंग मिलेगा, अब मान लीजिए ये दोनों ही नहीं होता तो ये चलता क्या, तो ये 5 तो यहाँ जाके कोई दिक्कत नहीं, 5 तो वाई में जाकर सेट हो जाता, 8 जो है वो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर आपको एरर मार देगा। ठीक, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग रिकर्सन देखेंगे। ठीक है, उदय होने लग गया रिकर्सन का, थोड़ा सर पे चढ़ने दीजिए। चलिए आते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय, सी यू।